नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। जिस देश में पोलियो का वैक्सीन बनाने में भी दशकों लग जाया करते थे, वो देश अगर कोविड-19 जैसी महामारी आती है और अपने देश में स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है और लगभग 200 करोड़ से ज्यादा डोज मुफ्त में अपने देशवासियों को लगा देता है, तो जाहिर सी बात है फार्मा लॉबी जो इस देश में विदेशी बैठी है और जो विदेशों से यहां दवाइयां आती हैं, उनके होश तोड़ नहीं थे। उसी को लेकर लगातार 2020 के बाद से भारतीय फार्मा लॉबी पर निशाना साधा जा रहा है। वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या फिर द वायर जैसे जो मीडिया संस्थान है उनके आर्टिकल्स हो, वो बता रहे हैं कि भारतीय दवाएं सस्ती जरूर हैं लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो आपको नपुंसक बना रही हैं, वो आपका जो स्टेमिना है वो घटा रही हैं। बहुत सारी चीजें इस वक्त भारतीय फार्मास्यूटिकल्स को लेकर चल रहा है, लेकिन हकीकत में इन सब चीजों की सच्चाई क्या है उसी को जानेंगे, उसी से आज पर्दा उठाएंगे। और इस पर्दे को उठाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इससे पहले 2019-20 से पहले भारत की फार्मा लॉबी इतना टारगेट पर नहीं थी। आप कई देशों में देख लीजिए, भारत की दवाएं बैन हो जाती हैं, हालांकि बाद में रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, हिंडनबर्ग की तरह हो सकता है जैसे शब्द लगा दिए जाते हैं। क्यों ऐसा? नहीं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा जी। जो ऑलरेडी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मैगजीन्स में छपा है, सिर्फ मैं वो बात बता रहा हूं। ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और वहां की सबसे बड़ी जो न्यूज वेबसाइट है उसका नाम है ईयू रिपोर्टर। 2021 में ईयू रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और इस रिपोर्ट में कहा गया कि द लॉन्सेट जर्नल इस तरह के जो मैगजीन है जानबूझकर भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि भारत पूरी दुनिया में कम दरों पर सस्ती दवाएं मुहैया करा रहा है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ब्रुसेल्स से छपने वाली ईयू रिपोर्टर की वेबसाइट की ये रिपोर्ट है। उन्होंने साथ में ये कहा कि राजनीतिक प्रभाव और डीप स्टेट के प्रभाव में आकर दुनिया के कई ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो कि भारतीय दवा इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और बिना किसी तथ्य के। उन्होंने कहा कि जिस वक्त कोविड के दौर में भारत 100 से अधिक देशों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन दे रहा था, उस वक्त दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री डरी हुई थी कि हमारे व्यवसाय का क्या होगा। हम बार्गेन कर रहे थे अलग अलग देशों के साथ कि तुम्हारा अर्जेंसी है, हम इतने पैसों पे तुम्हें वैक्सीन देंगे, और भारत सबको फ्री में दे दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है उस पश्चिमी फार्मा इंडस्ट्री को भारत की वजह से। और लगातार भारत में भी कुछ मीडिया संस्थान बिके हुए हैं और वो लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और मीडिया संस्थान की बात नहीं है अभिषेक, बीबीसी की एक खबर छपी और बीबीसी ने एक खांसी के दवा पे एक पूरी रिपोर्ट छापी कि भारत की एक खांसी की दवा है जो कि नशीली दवा के नाम से, उसने कहा कि नशीली दवा भारत जो है सप्लाई कर रहा है दूसरे देशों के। अब अपने देश में समझिए साजिश, बीबीसी कह रहा है सिर्फ एक खांसी की दवा को नशीली दवा बताया, लेकिन कांग्रेस ने उसी बीबीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो नशीली दवाएं सप्लाई कर रही है विदेशों में। और बकायदा उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा, देख लीजिएगा। एक वीडियो बीबीसी के रिपोर्ट के वीडियो पोस्ट किया गया कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से। जब विदेशी कह रहे हैं कि सिर्फ एक दवा जो है कि नशीली दवा है, बीबीसी की रिपोर्ट, और कांग्रेस कह रही है कि भारत जितना भी सप्लाई करता है सब बेकार दवा है। नहीं, वो गैम्बिया में जो हुआ था बच्चों को नशीली दवाई खांसी की, उसकी रिपोर्ट में भी ऐसा साबित नहीं होता ना। गैम्बिया सरकार की रिपोर्ट आ चुकी है। गैम्बिया सरकार की रिपोर्ट जो ऑफिशियल आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि उस दवा में कुछ नहीं था, यह दुष्प्रचार था भारत के खिलाफ। बोलिएगा तो वो भी रिपोर्ट मैं आपको भेज दूंगा। फिर भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है। नहीं, बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री पहले आ गया था गैम्बिया सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट के पहले। बीबीसी ने माफी नहीं मांगी। हाँ, बीबीसी ने माफी नहीं मांगी अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए। किसके कहने पर, किससे पैसे लेकर बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी? और फिर कांग्रेस ने बीबीसी को उस डॉक्यूमेंट्री को अपने देश में यह कहकर क्यों प्रचारित किया कि भारत की पूरी फार्मा इंडस्ट्री है वो फेक दवाएं सप्लाई करती है। हमारे जो ड्रग्स हैं, मतलब कि दवाएं हैं, ड्रग्स मतलब दवाएं जो हैं, उनका दुनिया में कोई साख नहीं है। किसके कहने पे कांग्रेस ऐसा कह रही होगी? कांग्रेस एजेंडा पुश कर रही है क्या? आई डोंट नो। दुनिया में 3 तरह की लॉबी सबसे मजबूत मानी जाती है, डिफेंस लॉबी, ऑयल लॉबी और फार्मा लॉबी।
आज जो फार्मा लॉबी है दुनिया की, वो भारत से नाराज है। देखिए होता क्या है, कई रिपोर्टों में यह कहा गया है कि जो विदेशी है ना, वो पहले रोग पैदा करते हैं और जब आप मरने लगे तो वो थोड़ा इंतजार करते हैं कि और ज्यादा अर्जेंसी हो, फिर जिस देश में वो रोग फैल रहा है, महामारी का रूप ले रही है, उस देश की सरकार से बार्गेन करते हैं कि जैसे 2 रुपए की दवा मैं 1000 में दूंगा, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मरने दो अपने लोगों को। ये है असली प्रॉफिट मार्जिन। और भारत के रहते ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि भारत कोविड जैसे महामारी के समय जिसमें फार्मा लॉबी को लग रहा था, इंटरनेशनल फार्मा लॉबी को, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स फायदा कमाएंगे, भारत ने फ्री में दे दिया कि ले जा मेरा कोविशील्ड कोवैक्सीन। अदर पूनावाला ने उसी वक्त एक बयान दिया था कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है। अब बताइए कौन हत्या कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा? ये जो देखिए, हम डिफेंस लॉबी का हर दिन पढ़ते हैं, ऑयल लॉबी की जो लड़ाई चल रही है अरब में, या फिर तेल को लेके, वो हर दिन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे शातिर और सबसे श्रूड ये फार्मा लॉबी है। और ये पश्चिमी राष्ट्रों की और ये अमेरिका की ये फार्मा लॉबी गरीब देशों में क्या क्या करती, जब कहानियां आप सुनेंगे और रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो गुनिया पिग पे जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है दवा का, तो वो हम चूहों पे करते हैं या रैबिट्स पे करते हैं। वो इतने शैतान हैं कि बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत और अफ्रीका जैसे देशों में ट्राइबल्स पे वो एक्सपेरिमेंट किया जो चूहे पर होना चाहिए था। और बाकायदा बिल गेट्स ने अभी महीना 2 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि उन देशों में जान की कोई कीमत है नहीं, तो दे आर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स, जब वो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करें। और बिल गेट्स ने उसी इंटरव्यू में यह कहा था कि भारत जैसे देश में इतना शोर है, इतना कोलाहल है और इतना करप्शन है कि अगर वहां पे कुछ हो भी जाता है अनहोनी, मान लिया कि दवा के एक्सपेरिमेंट के दौरान 2, 4, 10 आदमी मर भी जाते हैं, तो वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आप पैसे खिला के बच सकते हैं। यह बिल गेट्स का ऑफिशियल इंटरव्यू है हमारे देश के बारे में। और ये चल रहा था, ये जितने फाउंडेशन चलते हैं ना, अच्छा बताइए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों भारत में खर्च कर रहा है भाई? उसको समाज सेवा की इतनी चुल मची है क्या? अपने देश में गरीबी है, उसको क्यों नहीं दूर कर लेगा? वो आपके देश में आ रहे हैं किसी इल इंटेंशंस की वजह से। अब बोलेगा तो वो बिल गेट्स का वो लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, जो उसने अपने इंटरव्यू के दौरान खुलेआम स्वीकार किया है। भेजिएगा, मैं उसको वीडियो के लिंक में जरूर पेस्ट करूंगा। ठीक। और जो फाइजर जो वैक्सीन था कोविड के दौरान, देखिए अपने देश के कौन कौन से लोग हाय फाइजर लाओ, फाइजर लाओ, फाइजर कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? आप जाके देखिएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वक्त आप बयान निकाल के देख लिए कि कितने नेता थे जो कह रहे थे कि अरे कोवैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है, तो रशिया से स्पुतनिक वैक्सीन मंगाओ, अमेरिका से फाइजर मंगाओ। नहीं मंगा रही है, लोग मर रहे हैं, गंगा किनारे लाशें बिछी हुई हैं, क्यों नहीं मंगा रही है मोदी सरकार, क्यों नहीं मंगा रही? बाद में उसी फाइजर वैक्सीन के बारे में अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चला और फाइजर कंपनी के मालिक ने अपने अमेरिका के कोर्ट में यह कहा है कि हम जो दावा करते थे कि ये कोविड ठीक कर देगा, वो दावा गलत था। हमारे दवा की वजह से साइड इफेक्ट्स हुए हैं बहुत सारे लोगों में, ये फाइजर कह रहा हूं। और यहां फाइजर लाओ, फाइजर लाओ, पता है क्यों? क्योंकि वहां से ये दवा आएगी तो इनको कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पैसा बनेगा। यही बात है। और आज भारत की फार्मा इंडस्ट्री पता है दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कम रेट में दवाओं को एक्सपोर्ट करने के मामले में। हम दुनिया के 130 देशों को दवा देते हैं। तो बताइए कि 200 के आसपास कंट्री है, उसमें से 130 को अगर हम कम दरों पर दवा देंगे तो यूरोपीय जो फार्मा लॉबी है वो हमारे दुश्मन रहेगी या नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। और वही सब ये दुष्प्रचार फैला रही है। बीबीसी क्या है, किस देश का है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। वो क्या अपने देश के फार्मा लॉबी के इशारे पर गलत रिपोर्ट नहीं बना सकती? हम क्यों मानते हैं कि जो अंग्रेज कहेंगे वही गॉड का वाक्य? यही धारणा बदलनी है पंकज जी, यही धारणा बदलनी है। जो अंग्रेजी अखबार में छप गया, अंग्रेजी मीडिया ने बोल दिया, वो सच है, वही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, मैं तो उदाहरण बता रहा हूं ना कि बेल्जियम की सबसे बड़ी वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है ईयू रिपोर्टर। और आप जाके देखिए कि उस ईयू रिपोर्टर में 2021 में, मैं आपको डेट बता देता हूं, 2021 में लिखा गया है पूरा लांसेट जनरल की बहुत सारे रिपोर्ट के हमारे यहां के मीडिया हवाला देती है, वही बिका हुआ है, वही मैगजीन।
और उसी मैगजीन ने भारत के फार्मा इंडस्ट्री के बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई है और हमारे देश के मीडिया संस्थान ने कॉपी किया है। लांसेट जनरल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की दवाइयां खराब है। अरे लांसेट जनरल कौन है वो? जब दुनिया भर की सरकारें, आपको क्या लगता है 130 देश में हम भेज रहे हैं दवा, 130 देश में 130 देशों की सरकारें बेवकूफ है? वो कोई जांच नहीं करती होगी और वो खराब और घटिया क्वालिटी की दवा अपने यहां मंगाए जा रहे हैं। उन देशों की सरकारों ने कभी चेक नहीं किया होगा कुछ भी, और ये लांसेट जर्नल ही सब कुछ है। भगवान, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्यों हमारे फार्मा लॉबी के खिलाफ, ये फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ जो है नैरेटिव सेट किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि जो दवा अमेरिका में 1000 रुपए की एक गोली मिलती है, हम 100 रुपए में, 50 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं। और सेम हमारी जेनरिक दवा जो होती है वो पूरी दुनिया के सारे गरीब देशों में जाती है और लोग अच्छे हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है ये दवा। तो ये जो गोरे अंग्रेज हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ समाज सेवा ही करते हैं, वो वोट भी लगाते हैं, बिल्कुल, और वो फायदा भी कमाते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज को समझना होगा कि किस तरीके का एजेंडा अपने देश के खिलाफ। मैं बता दूं, जी जी, और एक महत्वपूर्ण कंक्लूड करिएगा पंकज जी। लांसेट जनरल की जो एशिया की संपादक है वो एक चाइनीज है, नाम है हेलेन हुई वांग। अब चाइना की एक संपादक है, वो भारत के फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ खराब रिपोर्ट बना रही है और हमारे देश के कर्णधार कांग्रेस के लोग उसी रिपोर्ट के हवाले से अपने देश की इंडस्ट्री को, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खराब बता रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, द डार्क साइड ऑफ इंडियाज फार्मा इंडस्ट्री, हु इज रेस्पॉन्सिबल। सीधा सीधा टारगेट यहां भी मोदी जी हैं क्या? 8 मई 2021 नहीं, 8 मई 2021 ये जो चाइनीज संपादक है ना, इसने पूरे मोदी के खिलाफ एक पूरा आर्टिकल लिखा था अपने ही जर्नल में। तो बताइए, चाइनीज संपादक को मोदी के खिलाफ आर्टिकल लिख सकती है? भारत के हर इंडस्ट्री का वो इस तरह की बातें फैला रही है कि भारत में कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी बनता ही नहीं, और हमारे देश के गधे उसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, यहां फैला रहे हैं अपने देश में। कल को जाके दूसरे देश के लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि देखिए भाई, हम तो विदेशों के नहीं मानते, लेकिन आप ही के देश के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत घटिया है। बिल्कुल, अपना रिसर्च करिए ना, कुछ अपना रिसर्च कर लेकर आइए। अगर आरोप लगाने हैं, सिर्फ किसी की डॉक्यूमेंट्री, किसी की रिपोर्ट्स उठाकर ले आए, उससे हमने देखा हिंडनबर्ग ने कितने लाखों करोड़ रुपए का इस देश का नुकसान किया है अमेरिकी रिपोर्ट के चलते। तो आशा है कि ऐसी रिपोर्ट्स पर, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज पर, ऐसी फिल्म्स पर बहुत जल्दी विश्वास ना करें, उसके बारे में पढ़ें, समझें, उसके बाद किसी भी परसेप्शन पर पहुंचे। जी पंकज जी, एक चीज और है, एलन मस्क ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कंपनियों द्वारा बनाए गए कोविड वैक्सीन के कारण मैं मरते मरते बचा हूं। एलन मस्क का वो इंटरव्यू देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपने देश की दवाओं पर भरोसा करना होगा। सिर्फ एक इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान से फायदा कमाना चाहती है, फिर उसका नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पंकज जी ने बताया, 130 देशों में हम दवाओं का निर्यात करते हैं और वहां के लोग अच्छे हो रहे हैं। और आपको भी सोचने की जरूरत है कि हमारे यहां ज्यादातर हर शहर में आपको जेनरिक मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। लोग वहां से बहुत भारी मात्रा में दवाएं खरीदते हैं। कितने लोग मरते हैं? 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हमारी दवाएं खराब होती तो अब तक तो देश खाली हो गया होता, अब तक तो देश में दवाई खाने वाला कोई नहीं बचा होता। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। किसी के भी एजेंडे को पुश ना करें, उसके बारे में पहले जानें, सोचें, समझें, उसके बाद ही कोई निर्णय अपना लें। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।